वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं सन ऑफ सरदार टू फिल्म के बारे में। अगर हम सन ऑफ सरदार वन की बात करेंगे तो बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो फिल्म थी ना, ये राजा मौली की एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्थ इंडियनाइज्ड पूरा ये जो हिंदी बेल्ट की जो पूरी कल्चर है उसके हिसाब से अडेप्ट किया गया था और काफ़ी एंटरटेनिंग वे में फिल्म को बनाया गया था। ऑफकोर्स इट वॉज नॉट अ ग्रेट फिल्म, बट काफ़ी टाइम पास थी, इंजॉयबल थी, काफ़ी अच्छे मोमेंट्स थे, बढ़िया बढ़िया गाने थे, एक्शन सीक्वेंसेस थे। और उसके इतने साल निकल गए तो इसीलिए शायद लोगों को लगा था कि सन ऑफ सरदार टू की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो लगा था कि अब यहाँ पे क्या होगा, किस तरह से ये फिल्म बनाई जाएगी। इसका जब टीजर आया था, इसका ट्रेलर आया था, तो कुछ लोगों को फनी लगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा कम फनी लगा और काफी कंफ्यूजन था। तो चले इसीलिए जानते हैं कि क्या सन ऑफ सरदार टू हमें वन फिल्म के जैसी एक मसालेदार मजेदार फिल्म देने में कामयाब होगी, या कि पता चला कि ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जो कि आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे फिल्म की कॉन्सेप्ट, उनका कहानी कुछ और होती है और उसे सिर्फ और सिर्फ पुरानी कोई हिट फिल्म का नाम लेके अटैच करके पार्ट टू दिया जाता है। सन ऑफ सरदार टू की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो कहानी है वो है ऑफकोर्स अजय देवगन की, जो कि अपने पिंड में है और उनकी शादी हुई है नीरू बाजवा से, और जो कि लंदन में रहती है। और इन दोनों में काफी गैप हुआ है और कई सालों के बाद फाइनली अजय देवगन को वीजा मिलता है। जब लंदन पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि नीरू बाजवा उन्हें डिवोर्स देना चाहती है। और यहीं पे सेकंड साइड पे मृणाल ठाकुर की भी एक कहानी है कि अगेन वो अपनी सिस्टर्स के साथ और अपने हस्बैंड की पहली बीवी की डॉटर के साथ रहती है, डांस वांस करते रहते हैं, वो लोग पाकिस्तान से है। और वहां पे उसका जो हस्बैंड होता है उस चंकी पांडे, वो छोड़ के चला जाता है और किस तरह से ये सर्वाइव करने की कोशिश करती है। और जो डॉटर है वो एक बहुत ही यंग लेकिन अमीर खानदान के, बहुत ही बड़े खानदान के बेटे से प्यार करती है, जिसके पापा है रवि किशन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सरदार है, जो चाहते हैं। और इसके बाद काफी कुछ होने के बाद फाइनली अजय देवगन एंड मृणाल ठाकुर मिलकर नकली पेरेंट्स बनकर रवि किशन और उनके परिवार के पास जाते हैं। और उसके बाद जो होता है ना, पूरा एक के बाद कंफ्यूजन शुरू होता है, काफी कुछ कॉमिकल सीन्स है। फिल्म की कहानी की बात करेंगे तो काफी सिंपल है, वन लाइनर भी है, बट सिचुएशंस कुछ जगहों पे बहुत ही कमाल के हैं। मैं फर्स्ट हाफ में बात करूंगा तो एक पूरा सीक्वेंस है जहाँ पे अजय देवगन बॉर्डर फिल्म जो होती है ना उसका नरेशन देते हैं, जैकी श्रॉफ की स्टाइल में, सनी देओल के स्टाइल में, सुनील शेट्टी के स्टाइल में। तो वो जो नरेशन है वो आउटस्टैंडिंग है। और उसके सामने विंदु दारा सिंह, मुकुल देव एंड रवि किशन, इनके जो रिएक्शंस है वो और भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये पूरा का पूरा लंबा सीन है, बहुत ही मजेदार सीन है, बहुत ही कमाल के वे में उसे प्रेजेंट किया गया है। साथ ही अजय एंड मृणाल की भी जो फर्स्ट मीट है वो थोड़ी सी फनी है, इंजॉयबल है। दीपक दोबरियाल ने जो काम किया है, वो एक सीन है जहाँ पे अजय देवगन को कन्विंस करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया सीन है। तो ये जो सीन्स है ना फर्स्ट हाफ के, बहुत ही हाईलाइट पॉइंट्स है। सेकेंड हाफ में अगर हम देखेंगे तो एक अजय का स्पीच है डांस के ऊपर, वो भी बहुत ही कमाल का। एक पूरा टैंक का सीक्वेंस है, हिलेरियस है, आउटस्टैंडिंग है, स्टुपिड है, बट बहुत मजा आता है। एंड ऑफ कोर्स फिल्म के क्लाइमैक्स में चंकी पांडे एंड सोनम बाजवा जब वहां पे आते हैं पूरे फंक्शन में, और जो कंफ्यूजन होता है वो इंजॉयबल टू अनदर लेवल है। तो ये सब तो बहुत ही कमाल के पॉइंट्स है। लेकिन स्टोरी की बात करें तो ऐसा सेट कि कई जगहों पे फ्लैट हो जाती है, कई जगहों पे जहाँ पे ये बड़े बड़े सीन्स नहीं है तो उसके बीच में ह्यूमर सडनली ड्राई हो जाता है और वहां पे फिल्म ना एकदम एक लेवल पे चलती है। और फिल्म के शुरुआत में भी बहुत टाइम लगता है, अजय देवगन के बैक स्टोरी, नीरू बाजवा के साथ का उनका ट्रैक, मृणाल एंड चंकी का ट्रैक, अजय एंड मृणाल का ट्रैक, ये सब होते होते जब फाइनली रवि किशन और उनकी फैमिली से ये दोनों फैमिलीज मिलती है, उसके बाद जाके फिल्म चालू होती है वहां से रियल। लेकिन तब तक काफी टाइम लेता है। सेकेंड हाफ में भी बीच में फिल्म यहाँ वहाँ थोड़ी भटक जाती है। तो ये सब पोर्शंस थोड़े से टाइट होते, थोड़े कम होते हैं ना, तो फिल्म बहुत ही ज्यादा मजेदार बन सकती थी। अगेन आई टेल यू कि ये जो ह्यूमर है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग या जो स्टाइलिश या एकदम विटी वाला नहीं है, थोड़ा सा फनी वे में, थोड़ा स्टुपिड टाइप का ह्यूमर है। तो अगर आपको इस तरह की फिल्में पसंद है तो बहुत मजा आएगा। अगर म्यूजिक की बात करेंगे तो जो टाइटल ट्रैक है उसमें ऑफ कोर्स सुनने से ज्यादा विजुअल्स बहुत बढ़िया है। और अजय देवगन इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार घोड़ों पे आते हैं, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स वो जो पहला तू, दूजा तू, तीजा तू वाला जो सॉन्ग है उसमें भी उनके स्टेप्स देखने में फनी लगता है। एक आध दो जगहों पे एक आध मृणाल ठाकुर का डांस वाला सीक्वेंस है वो भी अच्छा है। बट ऑफ कोर्स दिस फिल्म नीडेड वन सुपर हिट सॉन्ग, जो कि फर्स्ट पार्ट में एक नहीं दो दो गाने थे, वो यहाँ पे मिसिंग है। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टर के थोड़ा टाइम भले लेते, लेकिन कुछ जगहों पे उन्होंने बहुत ही कमाल का कंफ्यूजन क्रिएट किया जो कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स आजकल नहीं कर पाते। दिस हैज दैट फ्लेवर ऑफ प्रियदर्शन या डेविड धवन या अनीस बाज़मी की जो तो फिल्मों में थोड़ी सी जो कंफ्यूजन वाला कैरेक्टर्स या जो एक स्टाइल होता था, वो यहाँ पे इन्होंने करने की कोशिश की और काफी जगहों पे ही सक्सीडेड।
परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स अजय देवगन का जो बेचारापन है उन सीन्स में तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बट ये जो बाकी के सीन्स है जहाँ पे वो फुल ऑन अगेन पूरा दिखावा करने की कोशिश करते हैं, इज इंजॉयबल, इज फनी, एंड ही डज फुल जस्टिस टू हिज कैरेक्टर। मृणाल ठाकुर लुक्स वेरी प्रिटी, एंड कुछ जगहों पे तो उनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही हाई एनर्जी है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगहों पे तो बहुत ही अगेन लार्जर देन लाइफ वाली कैरेक्टर निभाने की कोशिश करती है, तो शी हैज डन जस्टिस टू हर कैरेक्टर। लेकिन इनके साथ साथ जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, आई एम गोइंग टू नेम देम वन बाय वन, बहुत ही कमाल का है। रवि किशन आउटस्टैंडिंग यार, मतलब वो उन्होंने पूरा सामने गढ़ संभाल के रखा है, और वन साइडेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और जो उनके रिएक्शंस, उनके वन लाइनर्स है, उनके जो पूरा गुस्सा करने का अंदाज, उनके पूरे हर चीज में ही इज आउटस्टैंडिंग। सेन सेकेंड इज दीपक दोबरियाल, अगेन उनका जो कैरेक्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, उनके भी जो वन लाइनर्स है, विटी लाइनर्स है, बहुत प्यारे हैं, बहुत कमाल के हैं। चंकी पांडे का रोल भले छोटा है लेकिन ही इज इंटरेस्टिंग इन द फिल्म। एंड देन विंदु दारा सिंह एंड मुकुल देव के छोटे छोटे भले कैरेक्टर्स, बट उनके भी जो रिएक्शंस है, उन दे एड अप टू दैट रवि किशन की पूरी गैंग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहते हैं। शरद सक्सेना का छोटा ट्रैक है, लेकिन उसे जिस तरह से फिल्म में यूज किया है तो काफी हंसी आती है उस ट्रैक पे। अश्विनी वॉज फाइन, संजय मिश्रा वॉज ओके। अगेन इनके ट्रैक्स थोड़े और बड़े होने चाहिए थे, डॉली का भी जो था ट्रैक, या नीरू बाजवा का भी जो ट्रैक था, ये सब के ट्रैक्स थोड़े और डिटेल में होने चाहिए, बट दे आर ओके, नॉट बैड, इवन सेम फॉर कुबरा। बट ये जो मैंने बाकी के लोगों की बात की ना, दे आर फैबुलस इन द फिल्म। So on an overall basis पे Son of Sardaar 2 might not be an outstanding laughter marathon type of film, but again you just want to relax and just have some good fun, just फिल्म देखने जाना है, थोड़ा हंसना है, मस्ती करना है, वापस आना है, तो दिस इज अ फिल्म फॉर यू टू वॉच दिस वीकेंड। और इसी बेसिस पे इस फिल्म को मैं 3 नहीं 3.5 स्टार्स की रेटिंग दूंगा, क्योंकि कॉमेडी इज नॉट अ इजी जॉनर। तो आप भी फिल्म देखिए और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी बॉलीवुड स्पाई, यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा।